नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज अपना सीरीज का डे 6 है, यानी कि आज जो है डे 6 है, एपिसोड नंबर 6। आज अपने सीरीज जो अपना बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग का जो सीरीज चल रहा है उसका डे 6 है। आपको इस वीडियो में बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को बाद में लाइक भी कर सकते हैं। टॉपिक जो दोस्तों अपना है वो आज है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कितने प्रकार के ट्रेडिंग होते हैं, उस टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं, उस चीज को समझने वाले हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप रोज मेरा जो सीरीज का वीडियो आता है वो देख पाएंगे। आज डे 6 का एपिसोड नंबर 6 है, तो हम चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। साथ ही आप वीडियो को किसी अपने दोस्त, मित्र, भाई, बंधु को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी कुछ मदद मिल जाए और वो भी अगर ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं तो वो भी ट्रेडिंग को आसानी से सीख और समझ पाए। साथ ही आप किसी भी तरह का ओपिनियन हो, डाउट हो, कोई भी तरह का आपको वीडियो में दिक्कत लगे, वो भी आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप जो मन में आए, जैसा आपको लगे वीडियो को देखने के बाद, आप वो चीज़ कमेंट में बता सकते हो। साथ ही किसी भी तरह का अगर आपको और वीडियो चाहिए ट्रेडिंग के रिलेटेड, आप वो भी कमेंट कर सकते हो, जो भाई इस टॉपिक पे आप वीडियो लेके आओ और इस चीज़ को आप समझाओ। या फिर अब बैकएंड में जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हो। मैंने एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5 एपिसोड पीछे मैंने बना रखा है, तो उसमें भी अगर किसी प्रकार का डाउट किसी भी भाई को है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। साथ ही आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो को पूरा देख सकते हो और ट्रेडिंग सीख सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। आप प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या कल समझा था, कल हमने समझा था ट्रेडिंग क्या होता है और इन्वेस्टिंग क्या होता है। तो हमने कल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझ लिया था। आज जो है उसके प्रकार को हमें समझना है, जो कितने टाइप्स के ट्रेडिंग होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 4 टाइप्स के जो है वो ट्रेडिंग हो जाते हैं। टाइप्स की बात हम करेंगे तो 4 प्रकार की मोस्टली ट्रेडिंग होती है। उसमें 4 प्रकार में कौन कौन सी ट्रेडिंग है। सबसे पहले जो ट्रेडिंग आती है वो जो है वो यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग आती है। उसके बाद इंट्राडे, उसके बाद स्विंग, देन पोजिशनल। ये 4 प्रकार की ट्रेडिंग है। आप नोट जरूर बनाते रहना। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आप बेसिक से सीख रहे हैं, जीरो से आप ट्रेडिंग शुरुआत की है सीखने का, तो आप क्या कर सकते हो, आप नोट बना सकते हो। उससे क्या होगा, जो आप आगे भी कभी अगर अपना नोट्स उलट के देखोगे, कोई भी डाउट होगा तो वो आप समझ सकते हो। तो आप नोट जरूर बनाना। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की बात अगर हम करेंगे तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होता है। तो दोस्तों स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जो है ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है, यानी कि इसमें रिस्क भी बहुत ही ज़्यादा होता है। रिस्क की बात अगर हम करें तो इसमें जो रिस्क होता है वो हमें हाई देखने को मिलती है, यानी कि इसमें रिस्क जो है वो हाई रहती है। साथ ही रिवार्ड भी आपको ज़्यादा इसमें मिल सकती है। जिस अनुसार रिस्क होता है उसी अनुसार आपको रिवार्ड भी मिल सकता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप छोटे से टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हो। टाइम फ्रेम की अगर हम बात करेंगे स्कैल्पिंग में, तो आप 1 मिनट और 3 मिनट और 5 मिनट, ज़्यादातर 1 मिनट में ही किया जाता है, लेकिन लोग 1, 3 और 5 मिनट तक कैंडल में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं। तो जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो आपका जो रिस्क होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, साथ ही आपको रिवार्ड भी उसी तरह का देखने को मिल सकते हैं। तो आप किसी भी प्रकार के जो रील्स देखते हैं और उसमें लाखों का प्रॉफिट जो रहता है, वो देख के आप कभी भी इन्फ्लुएंस मत होइएगा। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो जो रील्स रहता है जिसमें लाखों करोड़ रुपए प्रॉफिट चलता रहता है, वो उनके पास कैपिटल है या उनके पास जो भी अपना पूरा उनका पैसा है उसके मात्र 10, 15, 20% पैसे ही वो यूज करते हैं, क्योंकि उनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहते हैं। वो और भी बहुत जगह से प्रॉफिट, पैसा कहीं ना कहीं से इनकम का सोर्स बनाए रहते हैं, जहाँ से आता है, और वो मल्टीपल सोर्स बनाए रहते हैं बिजनेस का, वहाँ से प्रॉफिट आता है। तो आप वो चीज़ देख के क्या वो कन्विंस नहीं होना है, इन्फ्लुएंस नहीं होना है,
और आप अपने रिस्क के अनुसार ट्रेडिंग करना है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मैं आपको मना करूंगा, जो आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग नहीं करके आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। आप पहले मार्केट को समझो, उसके बाद आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग जो भी करना है वो कर सकते हो। बाकी आगे अगर हम समझेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, तो इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो मैंने कल भी थोड़ा डिस्कस किया था, आज फिर से मैं बता देता हूँ। जो ये 1 डे के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, और इसे ही हम डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग को ही हम क्या बोलते हैं? डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग हम इसे ही बोलते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, जो आप मार्केट खुला सुबह 9 बजे से शाम के 3 बजे तक, उस अंतराल में जो भी ट्रेडिंग आप उस ड्यूरेशन में करेंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्राडे ट्रेडिंग। उसके बाद उसमें क्या है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में शाम के 3 बजे तक अपने से एग्जिट नहीं लेते हो, तो क्या होगा, मार्केट आपके जो पोजीशन है वो पोजीशन को खुद से स्क्वायर ऑफ कर देती है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग सुबह 9 से लेके और शाम के 3 बजे तक होता है, यानी कि 9:15 में मार्केट खुलती है और शाम के 3:15 तक आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से एग्जिट ले लेना होता है। इसमें एक और क्या फायदा है, जो आपके पास अगर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कम पैसे हैं तो आप लेवरेज का यूज कर सकते हो। 5x लेवरेज स्टॉक में देती है ब्रोकर जो होती है। किसी भी स्टॉक में जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, मान लीजिए आप SBI, HDFC, किसी भी स्टॉक में जब आप इंट्राडे ट्रेड करेंगे 1 डे के लिए, तो आपको क्या है, जो 5x लेवरेज मिलेगा। 5x लेवरेज का क्या मतलब हुआ, जो अगर आपके पास मात्र 10,000 रुपये ही है तो भी आप क्या कर सकते हो, 5x लेवरेज की मदद से आप यहाँ पे 50,000 रुपये का पोजीशन ले सकते हो। लेकिन लेवरेज 50,000 का पोजीशन आपको मिल जाएगा। लेवरेज का एक और जो है डिसएडवांटेज ये है, जो आपको नुकसान भी उसी प्रकार से हो सकती है, क्योंकि आपके पास कैपिटल तो मात्र 10,000 रुपये ही है, लेकिन जब यहाँ पे अगर 10 पॉइंट में नीचे जाती है तो आपको जो नुकसान झेलने को मिलेगा, अगर आपका 100 क्वांटिटी यहाँ पे है और 10 पॉइंट नीचे जाती है तो 1,000 रुपये आपका नुकसान हो जाएगा। और आपका जो मेन कैपिटल है वो मात्र 10,000 रुपये है, तो यहाँ पे आपके जो लॉस होंगे वो कितने हो जाएंगे, 1,000 रुपये। तो आपके जो शेष कैपिटल बचेंगे वो आपको मात्र 9,000 रुपये बचेंगे। तो यही डिसएडवांटेज होता है लेवरेज का। इंट्राडे ट्रेड में इंसान, बहुत लोग भाई ऐसे होते हैं जो 10,000, 20,000, 50,000 रुपये लेके आते हैं और 5x, मान लो अगर आपके पास 50,000 रुपये है और 5 गुना अगर लेवरेज आपको मिल रहा है तो आप 2.5 लाख तक का पोजीशन ले सकते हो। और यही गलती बहुत लोग करते हैं। 2.5 लाख का जब आप पोजीशन लोगे और 10 पॉइंट भी नीचे आएगा, 100 क्वांटिटी आपके पास है, तो वहाँ पे आपको बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। तब आपके जो कैपिटल है वो जल्दी ड्रॉ डाउन हो सकते हैं। तो ये गलती नहीं करना है। इंट्राडे ट्रेड करो या स्कैल्पिंग ट्रेड करो। स्कैल्पिंग ट्रेड अगर करोगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना होता है, तो आप क्या कर सकते हो, जो आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को स्टार्टिंग में अवॉइड कर सकते हो। और इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, जो उसमें आपको लेवरेज मिलते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, लेवरेज का क्वांटिटी कम कर सकते हो। आप लेवरेज का यूज तो जरूर करोगे, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आप उसका जो लेवरेज है उसका यूज करो, लेकिन आप क्या करो, अपने क्वांटिटी को कम कर दो। जब आप क्वांटिटी कम रखोगे तो आपके जो रिस्क होंगे वो कम जाएंगे और आप कम कैपिटल से स्टार्टिंग में 2, 4, 6 महीने सीख सकते हो। सबसे मेन थिंग होता है ट्रेडिंग में क्या, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट जब आप कैपिटल को कर लोगे तो आप नॉलेज अपने अंदर ले लोगे जो किस तरह से हमें ट्रेड करना है, तो आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाओगे। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे भाई स्टार्टिंग में, मैं खुद, आइडिया नहीं होता है जो क्या करना है, आए ऑप्शन ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग करना स्टार्ट कर दिए। अब स्कैल्पिंग करना स्टार्ट तो कर दिए, आइडिया है नहीं जो क्या बोलते हैं, कितना इसमें रिस्क जाएगा, कितना लॉस होगा, कुछ आइडिया नहीं है। अब जब वो लॉस जाएगा तो आपका साइकोलॉजी खराब होगा, आप ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बताओगे, बोलोगे ये गलत है। तो ये सारी चीज़ों को नहीं करना है। इसलिए पहले पूरे सीरीज में आप आराम से, 30 दिन का सीरीज है, ये देख लो। और पीछे का मैंने 5 दिन का और वीडियो बना रखा है, वो भी आप जाके जरूर देखना। आपको पूरा बेसिक मैंने समझाया है, जो किस तरह से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, कौन कौन से वेबसाइट होते हैं, सारे चीज़ों को मैंने कवर किया है। तो आप पीछे जाके 5 एपिसोड पीछे जो है वो आप जाके जरूर देख लेना। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यहाँ पे। इसलिए किसी भी तरह का ट्रेडिंग आपको करना है तो पूरी अच्छी तरह से सीख लो, उसके बाद ट्रेडिंग करो। स्टार्टिंग में आप डेमो ट्रेडिंग भी कर सकते हो, उस पर हम एक वीडियो, लास्ट वाला जो वीडियो आएगा जिसमें हम बुक के बारे में बताएंगे, उसमें आपको बता देंगे। तो आगे हम चलते हैं।
आगे हम देखेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे आ जाता है। स्विंग ट्रेडिंग के बाद जब आके आता है तो सीधा आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, जो यहाँ पे एक स्विंग का क्रिएशन हो रहा है, यानी कि चार्ट जो होता है कुछ इस तरह से मूवमेंट करता है। अगर अपर जाना है तो अगर उस चार्ट को डाउन साइड आना है तो क्या होगा, ऐसे 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 करके इस तरह से एक चैनल में मूव करके तब आएगा। इस प्रकार आप देखिए, जो कभी चार्ट ऐसे चला गया है या कभी चार्ट ऐसे चला गया है, नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो चार्ट जो है वो एक स्विंग बना के ऐसे मूव करती है। तो जब आप स्विंग को ट्रेड करते हो, मान लो जैसे ही कोई भी शेयर है उसका प्राइस अभी यहाँ पे चल रहा है, टॉप पे 15 रुपये प्राइस चल रहा है। अब जब वो डाउन आएगा तो यहाँ पे उसका प्राइस जो है वो 8 रुपीज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अपना पोजीशन बनाओगे 8 रुपये पे। अब ये जो नेक्स्ट स्विंग है, नेक्स्ट स्विंग इसका क्या है, 15 रुपये, ठीक है। अब 15 रुपये पे जाएगा और आपने 8 रुपये पे पोजीशन बना रखा है, तो आपका जो एसएल होगा आप कहीं ना कहीं 5 रुपये लगाओगे, ठीक है। तो ये जो स्विंग है इसको जाने में 7 से 10 दिन लग सकते हैं। तो अब क्या है, जो आप इतने दिन तक होल्ड करोगे तो आपको यहाँ पे अपने प्रॉफिट जो है 50% प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही अगर आप एसएल को भी ट्रेल करोगे तो ये अगर इस तरह मूव कर रहा है तो नेक्स्ट स्विंग जो है वो इसके अपर में आएगा, यहाँ पे लो में नहीं आएगा। तो आपका जो एसएल है वो भी हिट नहीं होगा, तो आप पोजीशन से आउट नहीं होगे। तो स्विंग ट्रेडिंग इसी तरह किया जाता है, मतलब जो भी स्विंग क्रिएट हो रहा है उसको हम बेसिकली उस पर हम ट्रेड करते हैं। तो जब भी मार्केट डाउन साइड आती है और कोई लो लगाती है अपना, तो उसमें हम जब अपना पोजीशन बनाते हैं और वो स्विंग जब अपर साइड फिर मूव करना स्टार्ट करती है तो हम उस स्विंग में राइड करते हैं और अपने पोजीशन को ऊपर तक ले जाके प्रॉफिट में फिर एग्जिट करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है, जो आप स्विंग ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म तक, मतलब लगभग एक सप्ताह से लेके एक महीने तक, यानी कि 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, एक महीने तक आप किसी भी पोजीशन को होल्ड करते हो, उसे हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। उसमें क्या होता है, आपका कैपिटल ज़्यादा लगता है क्योंकि वहाँ पे आपको लेवरेज नहीं मिलता है। लेवरेज जो है वो मात्र एक दिन के लिए दिया जाता है, तो वहाँ पे आपका कैपिटल जो है वो ज़्यादा लगने वाला है। बाकी स्विंग ट्रेडिंग के आगे अगर हम समझेंगे और, तो स्विंग ट्रेडिंग में आप क्या कर सकते हो, जो क्वांटिटी कम करके और आप रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो, सीख सकते हो। बेसिकली एक क्वांटिटी से भी आप ट्रेड करोगे तो उसमें भी आपका जो नॉलेज होगा उतना ही होगा। जहाँ पे आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाओगे तो उसका जो अभी क्वांटिटी चल रहा है वो 75 क्वांटिटी का चल रहा है, तो उसमें आपका जो कैपिटल है वो ड्रॉ डाउन होने का बहुत बहुत चांस हो सकता है। तो कोई भी भाई अगर नए स्टार्ट करने वाले हैं तो आप वो इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकते हो। आगे पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में हम समझेंगे कि पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है। तो यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग वर्ड से ही पता चल रहा है, जो हम किसी भी पोजीशन को जो जब लंबा होल्ड करते हैं उसे हम पोजिशनल बोलते हैं। तो पोजिशनल ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है, जो आप किसी भी ट्रेड को 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक होल्ड करते हो तो इसे आप पोजिशनल ट्रेड कहते हो। पोजिशनल ट्रेड हम किसी भी स्टॉक में अपना पोजीशन बनाते हैं, उसे 2, 4, 6 महीने तक होल्ड करते हैं, उसे राइड करते हैं, उसमें अपना प्रॉफिट लॉस जो भी होता है उसको हम देखते हैं। तो उस ट्रेड को हम पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। नॉर्मली ये क्या होता है, इन्वेस्टिंग का पार्ट आ जाता है, लेकिन फिर भी 6 महीने तक हम खरीद बिक्री अगर कर ले रहे हैं तो उसे हम पोजिशनल ट्रेड बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपका जो रिस्क है वो रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। इसमें आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आप जो भी ट्रेड लोगे आप चार्ट को देखने के साथ साथ क्या करोगे, आप मार्केट में उस कंपनी का पूरा फंडामेंटल को एनालाइज करोगे। किसी भी कंपनी के फंडामेंटल को आप जब एनालाइज करोगे तो आप उसके चार्ट पे पैसा नहीं लगा रहे हो, आप उसके बिजनेस पे पैसा लगा रहे हो। और जब बिजनेस पे पैसा लगा रहे हो तो बिजनेस को आप अपना समझ के लगा रहे हो, यानी कि आप भी अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसको अच्छे से रिसर्च करोगे, जो हाँ मेरा बिजनेस आने वाला समय में कितना ग्रो करने वाला है, तब आप जाके किसी भी पैसा को वहाँ पे लगाओगे। तो उसके लिए अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आपको फंडामेंटल का ज़्यादा यूज होता है और टेक्निकल का भी होता है। टेक्निकल को हम शॉर्ट टर्म में चार्ट देखने के लिए यूज करते हैं और फंडामेंटल को हम कंपनी के प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, रिसर्च करने के लिए, एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर आपको फंडामेंटल का वीडियो चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर देना, जो भाई फंडामेंटल का सीरीज बना दो।
तो मैं 15 दिन तक लगातार वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा और पूरा फंडामेंटल आपको अच्छे से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। जब फंडामेंटल को, क्योंकि एक दिन मैंने समझने वाला है नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, रेशियो देखना होता है। तो रेशियो अपने आप में ही 3-4 दिन का क्लास है, पीई वगैरह सब रेशियो में ही आ जाते हैं। साथ ही प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, बहुत सारी चीज़ होते हैं फंडामेंटल में। उन चीज़ों को हमें एनालाइज करना होता है और देखना होता है, और उस सारे पैरामीटर को हमें मिला के तब जाके किसी भी कंपनी में पैसा लगाना होता है। तो आप अगर कमेंट करोगे जो हाँ भाई इसके बाद, इस सीरीज के बाद फंडामेंटल सीरीज को लाओ, तो मैं ज़रूर लाने का प्रयास करूँगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि मेहनत लग रही है। मेहनत के साथ साथ मैं बताऊँ तो अभी रात के लगभग 12 साढ़े 12 बज रहे होंगे, तो मैं इस टाइम तक भी वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा और भी काम है। आपको मैं बताया था जो मेरा पीछे और भी काम होता है, साथ ही ये सारी चीज़ को मेंटेन करना, डेली लॉन्ग वीडियो डालना, शॉर्ट वीडियो डालना, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को, साथ ही मेरा एक और प्लान चल रहा है जो मैं लाइव ट्रेडिंग आने वाला हूँ, तो उस पर भी मेरा काम चल रहा है, पूरा अपना सिस्टम वगैरह और लग रहा है। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ करना थोड़ा कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सब करते करते रात का 12 बज गया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ और इसको एडिट करते रात के 2 अढ़ाई 3 बज जाएंगे। तो मैं अपलोड करके ही सोऊंगा, ताकि आपको सुबह 9 बजे वीडियो देखने को मिले। तो मैं पूरा मेहनत कर रहा हूँ अपने तरफ से, सुबह 9 बजे वीडियो देने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल से जुड़ा नहीं है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके और अपने भाई बंधु दोस्त को शेयर भी कर सकते हो, जिससे कि उन्हें भी कुछ मदद मिल सके। साथ ही आप क्या कर सकते हो, जो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो पसंद आई, आपको ये जो टॉपिक आज का था ये समझ में आया या नहीं आया, और किसी भी तरह का डाउट हो या ट्रेडिंग के रिलेटेड और कोई डाउट हो तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मेरे इंस्टा से जुड़ के वहाँ पे हमसे बात कर सकते हो। तो आप कमेंट कर देना, तो मैं वहाँ पे रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूँगा। पूरा प्रयास क्या, मैं रिप्लाई को दूंगा ही दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने आज समझ लिया जो ट्रेडिंग के कितने टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा उसको लेके हम कल आपके सामने हाजिर हो जाएंगे सुबह 9 बजे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।